वीडियो बीच में कट गया था, वहीं से ध्यान दें। जब थर्ड लेसन के दौरान मुश्किल हो गया मिस्टर कीसिंग के लिए पचा पाना उसकी शरारत को, तो उसने लास्ट में कहा कि तुम्हें पनिशमेंट के तौर पर, बात करने के लिए पनिशमेंट के तौर पर तुम्हें एक और ऐसे लिखने के लिए दिया जाता है। राइट एन ऐसे इंटाइटल्ड, एक और ऐसे लिखो, एक और निबंध लिखो। इसका टाइटल है, इसका शीर्षक है क्विक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। बातूनी श्रीमती ने क्विक 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 कहा, यानी ये बातूनी लड़की काम काम करती रहती है, ये निबंध लिखना है। द क्लास रोड, इस बात पर क्लास पूरी ठाके लगाकर हंसने लगी। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसी आ गई। दो आई वुड नियरली एग्जस्टेड माई इंजेन्युटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्सेज, जबकि बातूनी जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर, इस विषय पर मेरी जो कला है, जो मेरी कुशलता है, इंजेन्युटी है, वो लगभग एडजस्ट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, इस बार कुछ ऐसा किया जाए जो हटकर हो। समथिंग ओरिजिनल, कुछ और ओरिजिनल किया जाए, कोई विशेष चीज़ की जाए। माई फ्रेंड सेन हु इज़ गुड एट पोइट्री, मेरी मित्र है एक, इसका नाम है सेन, वो पोइट्री में बहुत अच्छी है। ऑफर टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, उसने मुझसे पेशकश की, उसने कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगी और पूरे ऐसे को शुरू से लेकर अंत तक कविता के रूप में लिखा जाए। आई जम्प्ड फॉर जॉय, मैं खुशी से उछल उठी। मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, इस बेहुदा हास्यप्रद विषय पर मिस्टर कीसिंग मेरे साथ जोक करने का प्रयास कर रहे थे। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, लेकिन इस बार मैं सुनिश्चित करूंगी कि जोक उस उल्टा अध्यापक के ऊपर ही, मिस्टर कीसिंग के ऊपर भी चला जाए। आई फिनिश्ड माई पोइम, मैंने उस टॉपिक पर अपनी पोइम पूरी कर ली। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और पोइम बहुत सुंदर बनी। इस पोइम मैंने क्या लिखा? इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड ए फादर स्वान with 3 baby ducklings who were beaten to death by father because they quaked too much। उस ऐसे में उसने लिखा, उस ऐसे में, उस कहानी में लिखा उसने कि एक फादर और मदर डक हैं, बतख, मेल फीमेल, पति पत्नी, तो उनके 3 बच्चे भी हैं। तो उन तीनों बच्चों को फादर डक ने काट कर मार डाला, और वो भी केवल इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा काम करते थे। मतलब कमेंट किया टीचर पर इनडायरेक्टली। लकीली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे, सौभाग्य की बात यह थी कि टीचर ने उस जोक को पॉजिटिवली लिया, सही तरीके से लिया। ही रेड द पोएम टू द क्लास, उसने वो कविता पूरी क्लास के सामने पढ़कर सुनाई। एडिंग इज ओन कॉमेंट्स, बीच बीच में उसने अपने कमेंट भी जोड़े, अपने वक्तव्य भी दिए। एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, और उसने वो पोइम दूसरी अन्य कई क्लासों में भी पढ़कर सुनाई। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, तब से मुझे बात करने के लिए अलाउ कर दिया गया। एंड हैव नॉट बीन अजाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और कोई अलग से होमवर्क भी नहीं दिया गया। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत, मिस्टर कीसिंग्स ऑलवेज जोक्स दीज डेज, बल्कि टीचर में ये परिवर्तन आया कि मिस्टर कीसिंग आजकल मजाक करते रहते हैं। योर्स एनी, तुम्हारी एनी, क्योंकि डायरी लिख रही है ना, तो लास्ट में उसने लिखा योर्स एनी। तो ये इस प्रकार से एनी फ्रैंक ने अपनी लाइफ के बारे में बताया, किस प्रकार से वो बात करती थी, टीचर कितना नाराज़ रहते थे, और नाराज़ रहने पर पनिशमेंट देते थे, और पनिशमेंट को उसने किस प्रकार से अपने फेवर में कर लिया। अपने आर्ग्यूमेंट से उसने अपनी टॉकिंग पावर का सही इस्तेमाल किया। हमारे अंदर जो गुण है उसका हम सही इस्तेमाल करेंगे तो बाकी लोग उस टैलेंट को मानेंगे। इसलिए हमें अपने टैलेंट को सही यूज करने की आवश्यकता है। ये चैप्टर ख़त्म हुआ, समाप्त हुआ। इसकी कॉम्प्रहेंशन प्रैक्टिस के लिए मैं पैसेज फिर डालूँगा। थैंक यू।